नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान व ग्रामीण पहुंचे तहसील। और बात होगी बकानी की, जहां सचिन पायलट के जन्मदिन पर गौशालाओं को मिली 14 लाख रुपए की गौ एम्बुलेंस। ऐसी तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर फिरोजाबाद के टूंडला से, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान व ग्रामीण पहुंचे तहसील प्रधान पर लगाया पानी बंद करने का आरोप। ग्राम पंचायत मोहम्मदी के किसानों ने उपजिलाधिकारी टूंडला से शिकायत की, 4 दिन से नहीं आया। गांव में पानी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान पर आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहम्मदी में टंकी का पानी बंद करा दिया गया है, जिस कारण सभी ग्राम वासियों को पानी की समस्या हो रही है। ग्राम पंचायत मोहम्मदी में 5 गांव आते हैं। मोहम्मदी, कंचनपुर, नगला, मवासी, नगला खरग, गढ़ी, बैशाल। ग्राम पंचायत में नगला खरग में लगी समरसेबल से आता है पानी। वहीं उपजिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को समस्या निस्तारण हेतु आदेशित किया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आज ही समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अर्पित सिंह। क्या समस्या रही है टूंडला परिसर में आए? मेरा नाम अर्पित सिंह, ग्राम पंचायत मोहम्मदी। पानी की इतनी समस्या है, पानी का टंकी से आता है पानी, और 4 दिन से गाँव में पानी नहीं आ रहा। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी का कहना है कि जब से इलेक्शन हुआ है तो उसे पानी नहीं दिया जाएगा, और पूर्व में भी 15 दिन बाद 2-3 दिन के लिए पानी काट दिया जाता है। हमारे योगी जी, मोदी जी कह रहे हर घर नल जल शक्ति मिशन 2024 तक, और पानी नहीं आके दे रहा है। इतनी दुखी जनता है, बेचारी वृद्ध जो 100% अंधी है, विकलांग, उनको आना पड़ा तहसील में SDM साहब के पास। इतने मजबूर होके आए हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत मोहम्मदी। प्रधान जी का नाम है हेमलता देवी, सेक्रेटरी साहब मानवेंद्र सिंह। फोन करो तो आते ही नहीं। SDM साहब से वार्ता हुई? SDM साहब से वार्ता हुई। SDM साहब ने ठोस आश्वासन दिया। तत्काल रेडियो साहब का को लेटर दिया और फोन से सचिव को किया कि पानी आने की शाम को। SDM साहब से हम संतुष्ट। अगर उनके शब्दों में कार्रवाई हो जाए तो, शब्दों में यह नहीं तो हम तो हुआ है। इसमें कुल 40 शिकायतें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की आई हैं। इसमें से रेवेन्यू की कुछ शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें विकास विभाग से संबंधित हैं, कुछ विद्युत से संबंधित हैं, और शेष शिकायतें नगर पालिका से संबंधित है। उन 40 शिकायतों में से कुल 4 शिकायतों का आज मौके पर निस्तारण करा दिया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया। सर, ये ग्राम मोहम्मदी में जो पानी की टंकी का समस्या आ रही है, पानी रोक दिया गया, उसमें सर क्या विस्तार हो रहा है? पानी रोका नहीं है। बताया जा रहा है कि वहाँ कोई पाइपलाइन है जो पानी सप्लाई करती है। आज से 3-4 दिन पहले फट गई थी, जो मैकेनिक था वो बाहर था। मेरे द्वारा आज वीडियो डार्की और EPO से बात हुई है, बताया जा रहा है कि शाम तक उसकी व्यवस्था संभाल। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी रेखा के नेतृत्व में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर शनिवार को गोद भराई दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण की पोटली भी दी गई, जिसमें गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, पोषाहार व फल आदि शामिल थे। महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण की थाली भी दी गई, जिसमें सतरंगी थाली व अनेक प्रकार के पौष्टिक पदार्थ शामिल थे। गर्भवती महिलाओं को चुनरी उड़ाकर और टीका लगाकर महिलाओं की गोद भराई की गई। गर्भवती महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए पोषण की व्यवस्था, आवश्यकता व महत्व के बारे में जानकारी दी गई। मालूम हो कि हर माह की 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाया जाता है। गोद भराई रस्म में पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिला व अन्य महिलाओं ने भाग लिया। सेविकाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं के सम्मान में चुनरी उड़ा, तिलक लगा। गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गोद में पोषण संबंधी पुष्टाहार, फल, सेब, संतरा, बेदाना, दूध, अंडा देकर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी गई। CDPO कुमारी रेखा ने कहा, जैसे ही महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए, वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक की निगरानी में रहे, नियमित रूप से चेकअप कराएं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चों के जन्म तक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि की जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड समन्वयक अविनाश पांडे, LS अरुणिमा मौर्य, माधुरी कुंवर सहित सेविका सहायिका शामिल रही। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नीलो खेड़ी से, जहां आपको बता दें कि आगामी चुनाव की सरगर्मियां अब नीलो खेड़ी विधानसभा में भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोगों का भारी भरकम हुजूम देखने को मिला। यानी करनाल निवास स्थान धर्मपाल गुंदर के कांग्रेस की टिकट के बाद विधायक दिल्ली से
लौटे करनाल, जहां पर आसपास के गांव के लोगों ने एक तरफा माहौल देखने को मिलेगा ये कहना में विधायक धर्मपाल गोंदर को लेकर, लेकिन सामने पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी बीजेपी के प्रत्याशी हैं टक्कर में। ऐसे में दोनों विधायकों की आमने सामने टक्कर देखने को मिलेगी। क्या टिकट के दावेदार जीतेंगे या फिर कोई निर्दलीय विधायक? जनता जनार्दन इस बात का फैसला करेगी। तो आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा धर्मपाल गोंदर ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय भावी सीएम और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूं जो हरियाणा की देख रेख में कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। तो और जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे भावी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो सरकार आने वाली है उसको बनाओ और काम विकास करवाओ, और किसी सरकार से हमें लेना नहीं। कांग्रेस आने वाली है और कांग्रेस ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो 70 साल में आज हम हवाई जहाज में चल रहे हैं, कभी साइकिल नहीं होता था, तो ये कांग्रेस की देन है जो इतने बड़े बड़े उसमें फैक्ट्री लगाई, पब्लिक की सुविधा दी, सड़कें बनवाए, पुल बनवाए। और अब तो मैं एक दिन उस पर देख रहा था यूट्यूब पे, वो कह रहे थे सभी भाई जो कभी बारिश आ जाए या कि छाया में खड़े होना पड़ जाए, 2014 के पुल बने हो 2014 के बाद उनके नीचे मत खड़े हो, ऐसी स्थिति। 88 उम्मीदवार थे और बाजी आपके हाथ लगी है, आगे कितना आसान मानते हैं इस लड़ाई को? नहीं, सारे साथी साथ हैं। जो 88 बल्कि और समय मिलता 150 के करीब हो जाने थे। उनकी नाराजगी दूर करने का काम किया। नाराजगी है ही नहीं किसी में, नाराजगी नहीं है। काफी प्रत्याशी यहाँ दिखाई ही नहीं दिए वो मैं लेट हो गया, सारे साथ में हैं और फोन भी आ गए कईयों के और दूसरे साथियों को भी फोन आ गए कि हमें सरकार बनानी है। कोई जो सरकार बनाना चाहता है वो पार्टी से कभी भागता नहीं, और ये नहीं भाई हर समय आगे किसी और भाई को मौका मिल सकता है। आपने भाजपा को भी समर्थन दिया था, लेकिन आज देख रहे हैं कि जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होती है वहां पर सिर फुटबॉल जो है वो शुरू हो जाती है, इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिखावा ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं है। सभी साथियों ने कहा, और किसी में थोड़ा बहुत देखो, किसी ने ज्यादा काम कर रखा हो या किसी की ज्यादा चाहत हो, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी गया वहीं सब बीच में मिलके। और मैं बात भाजपा की कर रहा हूँ, भाजपा की बात। भाजपा हमें तो कांग्रेस सरकार बनानी, हम कांग्रेस की हमने सामने की टक्कर रहेगी। आप विधायक बने थे, अब कांग्रेस की टिकट लेकर जनता के बीच में किससे मुकाबला रहने वाला? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, कम से कम 60 है और इससे ऊपर 70 तक भी पहुंच सकती है, जैसा लोगों में रुझान है। और जैसे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो उसके काम को देखते हुए पहले सीएम रहे और भावी सीएम भी बनने वाले, उसको काम के देखते हुए पूरा रुझान है कांग्रेस की तरफ। कब नामांकन करने जा रहे हैं? ये नामांकन पत्र में अभी आया हूँ, मैं तो अंदर गया नहीं घर के। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहोगे, किस प्रकार से धन्यवाद? देखिए, जो जब कोई जनता जुटती है, देख भाजपा में कई जगह कई सीटों पे 5-6 उम्मीदवार नहीं थे, यहाँ 88 तो आप बता रहे हैं, और इससे पहले भी काफी थोड़ा समय लगा नहीं उनको, वो भी भरते। जब किसी पार्टी का रुझान होता आने का तो उसमें कैंडिडेट ज्यादा हो ही जाते हैं। आज पूरे लहर है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और कांग्रेस आने। बताया जा रहा था कि धर्मपाल गोंदर जी सीधे से हैं और उनकी टिकट नहीं मिल पाएगी। क्या किस्मत के धनी है धर्मपाल गोंदर जी? टिकट मिल चुकी है धर्मपाल गोंदर को, और क्या माहौल रहेगा, क्या कुछ कहोगे जो दिल्ली से पहुंचे विधायक जी? क्या माहौल रहेगा? जो माननीय कांग्रेस हाईकमान ने हमारे विधायक धर्मपाल गोंदर जी को पुनः कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना करके नीलोखेड़ी निवासियों के बीच में भेजा है, उसके लिए हम माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भारी मतों से हम यहां से विजयी बना करके धर्मपाल जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। आमने सामने की टक्कर रहेगी? बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या पूरे हरियाणा में ही एक कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है, या ये कहूँ कि आंधी है, और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से लोग इतने परेशान हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी और एक तरफा ही माहौल रहेगा पूरे प्रदेश के।
बगावत भी शुरू हो चुकी है बीजेपी में, देखने को मिली है। हाँ, ये आप देख रहे होंगे कि वो संगठन का दम बरते थे कि हमारा संगठन सबसे मजबूत हमारा, मगर उनका जैसे रात को 10 बजे, मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, 10 बजे जब उनकी टिकट डिक्लेयर हुई तो रात को 11 बजे ही 1 घंटे बाद ही किस तरह से बगावत शुरू हो गई थी। और आप देख रहे होंगे हमारी रात की लिस्ट आई हुई है, लगभग 18-20 घंटे बीत चुके हैं, मगर कहीं भी कोई बगावत के सुर नहीं। कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी के काफी नेता, सारा जीतने के अंबार लगे हुए हैं, बल्कि कुछ नेता तो ऐसे भी रहे हैं जिनको कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया और बीजेपी ने उन्हें सुबह ज्वाइन करवाया और दोपहर बाद को उन्हें टिकट देकर के भेज दिया। नीलोखेड़ी की जनता से अपील क्या रहेगी विधानसभा चुनाव? की जनता से यही अपील करेगी कि जीत तो हमारी निश्चित है, पर इस जीत को इतना बड़ा कर दो कि ये पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ी जीत कहलवाए। 2 लोगों को भी नहीं, कबीरपंथी का अशार नहीं हुआ, ना जमी नहीं, मतलब भी नहीं जमी, कोई एक तरफा माहौल रहेगा। बिल्कुल एक तरफा देख दनी लोग घर छोड़ गई भी आली और बट्ठे बार माए बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं जी, भाई बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं उसका। तो और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहो? बस उनका भी कुछ नहीं है। कल एक बीजेपी की नेता भी रो रही थी, मीना चौहान। हाँ, सारे रहूंगा, गुरमेज गुंदर भी कवा, मैं भी हो रहूंगा, पार्टी वो करूंगा, आजाद हूँ, सुभाष चंद्र भी आजाद, मीना चौहान भी आजाद, नुंगा राजकुमार शर्मा था वो बच गया, नुंगा उड्डयन सुरेंद्र बच गया। ये सारा खेला टिकट को लेकर था, टिकट को लेकर भी था, वो रंजस भी था, सारे मतलब जिस काम में जाओ नहीं होता कबीरपंथ से टिकट दी और किसी ने दे दो। तो इनकी किंचतानी पे धर्मपाल सीट निकाल जाएंगे। हाँ, पूरी जमी जोर का, हाँ खेल का जमी कोई बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। धर्मपाल जी के साथ है बिल्कुल दिल से, और हम तो पहले भी उनके साथ थे, आज भी ये बहुत मजबूती है, जीत हासिल होगी। और हमारे और सीट क्या जी, हमारे मंत्री बनेंगे हमारे विधायक साहब, सीट भी मजबूती के साथ है बिल्कुल, और पूरे जोर सार के मुकाबले में इतना मजबूत है कोई कैंडिडेट नहीं जितना हमारे साथ धर्मपाल जी है। मतलब धर्मपाल जी हमारे एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबको पछाड़ सकते हैं और पछाड़ दिया। कहाँ से हो आप? मैं बरसाड़ू गाँव से हूँ। बरसाड़ू में ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ है, बरसाड़ू गाँव में एक तरफा माहौल बना दिया धर्मपाल जी ने एकदम। आप भी पहुंचे हो, कहाँ से पहुंचे हो? मैं सीकरी गांव से आया हूँ। मैं धर्मपाल जी को पूरा सहयोग दूंगा, पूरे गांव का सहयोग दूंगा। मेरे गांव में 3500 वोट हैं, 3500 में से 3000 वोट धर्मपाल गुंदर को मिले। सुनने में आया सीकरी गांव में बीजेपी का भी माहौल है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वहाँ पे वो भी यही अपील कर रहे हैं कि धर्मपाल गुंदर को टिकट मिले। आज जोड़ के उन्होंने भी ये बूटा साहब से अपील करी है, जो बीजेपी के गाँव के लोग हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं। आपने देखा ही होगा मीडियम के माध्यम से उन्होंने भी अपील किया जोड़ के भाई धर्मपाल गुंदर को वोट टिकट दी जाए। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला ये तो मुकाबला नहीं है जी, कोई नहीं है टक्कर में। धर्मपाल गुंदर जी के मुकाबले में कोई नहीं आएगा जी, कोई भी नहीं आएगा। ये इनकी जो लीड जो रहेगी ना 60-70 हजार की तो लीड रहेगी इनकी जो भी रहेगी, और इनकी टक्कर में कोई आएगा नहीं, सबकी जमानत जब्त होगी। और हम पहले भी धर्मपाल गुंदर जी के बूथ एजेंट रह चुके हैं और अब की बार भी हम इसके बूथ एजेंट बनेंगे। और जो हम कांग्रेस पार्टी के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो पहली बार उन्होंने ये बहुत बढ़िया फैसला लिया। नीलोखेड़ी में कांग्रेस सरकार ने पहली बार फैसला लिया जो सही आदमी को टिकट दिया है, और जब भी वो गलत आदमी को टिकट देते थे तो हार जाते थे। अब की बार जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि धर्मपाल गुंदर जी को टिकट देकर नीलोखेड़ी विधानसभा से, ये हम कांग्रेस पार्टी के सभी उच्च जो भी पदाधिकारी हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद कर पूरे हलके के यहाँ पे हजारों की संख्या में बुजुर्ग युवा साथी माताएं पहुंचे हुए हैं धर्मपाल जी को बधाई देने के लिए, क्योंकि इनकी एक शरीफ आदमी है और इनकी शराफत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन पे विश्वास जताया। कांग्रेस पार्टी के हम भी सच्चे सिपाही हैं, हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं, और हुड्डा साहब ने जब धर्मपाल जी पे विश्वास जताया है तो हमारा तो फर्ज बनता है हुड्डा साहब के। टक्कर तो अभी टक्कर वाला तो काम ही नहीं, एक तरफा सही रहेगा। यहाँ पे 15-20 हजार का गैप रहेगा, क्योंकि जब पिछली बार धर्मपाल जी ने आजाद चुनाव लड़ा था 11-12 दिन में जो अच्छे चुनाव लड़ा था, और अब की बार तो कांग्रेस पार्टी की एक लहर है। अब बीजेपी ने वो अभी भुगतना तो पड़ेगा, जो सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाई, इनको चोर बताया, अभी वो समय आ गया है वोट की चोट से जवाब देने का। पंचायत मेंबर, सरपंच, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे?
आप पहले भी कवरेज करते रहते हो, आपको पता ही है कि कितना मतलब अत्याचार किया है इन्होंने सरपंचों के ऊपर। समर्थन रहेगा जिला पार्षद तो मैं तो शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और हुड्डा साहब के साथ हूँ, और हुड्डा साहब का जब धर्मपाल जी के ऊपर आशीर्वाद है तो यहाँ मेरा। तो क्या जो भाजपा में जिला पार्षद है उनको भी तोड़ देने का प्रयास करेंगे आप लोग? भाजपा में करेंगे? आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा तो था जिला परिषद में जो वोटिंग हुई थी, 17-9 चेयरमैन के पास 9 थे और हमारे पास 17 थे, और वो कह भी रहा था, आपने सुना था हुड्डा का पूत है भाई, हुड्डा का राज आने लग रहा है। तो देखो हम तो जब पूरा टाइम था कांग्रेस पार्टी का तब भी 10 साल हुड्डा साहब के साथ थे। यानी हुड्डा का पूत वाला काम करके दिखाओगे आप नीलोखेड़ी में? हम तो देखो उसको जहाँ पे लगते हैं, जिसके साथ लगते हैं तो दिल से लगते हैं, और दीपेंद्र जी मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं और हुड्डा साहब भी अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो मैं भी अच्छे बुरे समय में हुड्डा साहब के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। नीलोखेड़ी से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर ओंकारेश्वर के खंडवा से, जहां नगर परिषद छनेरा हरसूद की सीएमओ मोनिका पारधी पर हमला होने के बाद ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर बाबा के दरबार में छोटे बच्चे सोनाए बोपचे पति एवं परिवार के साथ ओंकारेश्वर पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना की। मोनिका पारधी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि बाबा ओंकारेश्वर मां नर्मदा की असीम कृपा से ही मैं बची हूँ, बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। मुझ पर नगर परिषद छनेरा कार्यालय में जो प्राणघातक हमला हुआ उस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। सभी के स्नेह प्यार एवं बाबा के आशीर्वाद ने मुझे बचाया। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले समस्त ओंकारेश्वर के साथ साथ पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मेरे समर्थन विरोध स्वरूप एक दिन का अवकाश लिया। ओंकारेश्वर नगर परिषद ने भी ज्ञापन सौंपा तथा मीडिया का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने समाचार पत्रों एवं चैनल में प्रमुखता से खबर को उठाया। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं मोनिका पारधी ने कहा कि घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी की मांग पर मुझे सशस्त्र सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से शासन ने प्रदान किया है, जिसने हरसूद थाने में आमद दे दी है। आइए जानते हैं मोनिका पारधी ने और क्या कुछ कहा। पर इस तरह की घटना का मतलब हमला होना निंदनीय है। इसमें 413 नगरीय निकायों के जो मेरे सीएमओ साथी थे और मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे, सभी ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया था इस काम को निंदा बताते हुए। साथ ही एक दिन की हड़ताल रखी थी। इसमें ओंकारेश्वर के कर्मचारियों ने भी मेरी सुरक्षा से संबंधित ज्ञापन दिया था। समस्त अलग अलग नगरीय निकायों के जो कर्मचारी उन्होंने भी इस समर्थन में ज्ञापन दिया था। इसीलिए मैं समस्त नगरीय निकायों के कर्मचारियों को और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को और सभी सीएमओ साथ ही मीडिया के समस्त बंधुओं को धन्यवाद देती हूं कि इस तरह की जो घटना है उसको प्रमुखता से आपने प्रकाशित किया और आरोपी जो है वो अरेस्ट हो चुका है और आगे भी किसी पर इस तरह की कोई भी घटना ना हो किसी के भी साथ। इसके लिए आप सभी का मतलब इतना काट दें। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का जन्मदिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बकानी द्वारा गौ सेवा कर मनाया गया। सभी कांग्रेसी दशहरा मैदान में एकत्रित हुए। सभी गोविंद गौशाला बकानी पहुंचे, जहां गायों को चारा व गुड़ खिलाया गया। इस दौरान खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश गुर्जर द्वारा विधायक कोष से गायों के लिए एम्बुलेंस की घोषणा की गई। विधायक सुरेश गुर्जर ने बताया कि पायलट साहब का जन्मदिन पूरे झालावाड़ जिले के चारों विधानसभा में उनके समर्थकों पार्टी के लोगों ने जहां जहां गौशालाएं हैं वहां जन्मदिन मनाया। गौ माताओं की हालत ठीक नहीं, पूरे प्रदेश में गौ माताएं सड़कों पर रहती हैं। गौ माताओं की सेवा का संकल्प लेते हुए प्रदेश के सभी लोगों ने गौशालाओं में जाकर पायलट साहब का जन्मदिन मनाया। मैं सभी गौशालाओं में गया, गुड़ का दान किया, चारा खिलाया। झालरापाटन में वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का सम्मान किया। हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए गए। गौ माताओं को सड़क दुर्घटना में बीमार होने पर उन्हें ट्रैक्टर आदि में ले जाया गया। उसके लिए सचिन पायलट के जन्मदिन पर विधायक कोष से पूरी खानपुर बकानी विधानसभा के लिए एम्बुलेंस की घोषणा की है। एम्बुलेंस करीब 13-14 लाख रुपए की पड़ेगी। मैंने विधायक कोष से इसके लिए 14 लाख रुपए की घोषणा की। विधायक सुरेश गुर्जर द्वारा गौ माताओं के प्रति प्रेम दिखाते हुए घोषणा पर हर्ष व्यक्त कर आमजन ने आभार जताया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा, नगर अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन नीलगर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कालू लाल लोधा, रतिराम रावत मौजूद रहे। शुभकामनाएं आपको। और आज आपने जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गौशाला में भी 14 लाख रुपए की आपने घोषणा की है, तो क्या यूज में आएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के पूरे कानपुर के लोगों की तरफ से
कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हर समाज, हर वर्ग के लोगों की तरफ से राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी को मैं उनके 47वें जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं। पायलट साहब का जन्मदिन पूरे जिले में चारों विधानसभाओं में उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म को, किसी समाज के लोग हैं, सभी ने चारों विधानसभा में जहाँ जहाँ भी गौशाला है, चाहे कानपुर हो, चाहे बकानी हो, चाहे रटलो, चाहे झालावाड़ हो, झलरापाटन, बानी मंडी, इकलेरा, मनोरताना, सभी जगह गौशालाओं में जाकर उनका जन्मदिन मनाया। क्योंकि गौशालाओं में गौ माता की हालत ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश में आप लोग देख रहे हो, गौ माता रोड पर पड़ी रहती है। गौ माता की रक्षा का संकल्प लेने के लिए, गौ माता की सेवा कर संकल्प के लिए माननीय सचिन पायलट जी का जन्मदिन प्रदेश के सभी लोगों ने गौशालाओं में जाकर मनाया। मैं भी हर गौशाला में गया, गुड़ का दान किया, चारा गायों को खिलाया, वृद्धाश्रम में, झलरापाटन में वृद्धजनों का सम्मान किया, हॉस्पिटलों में फल वितरित किए मरीजों को। और मैं सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर जब गौशालाओं में उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो मैंने, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माताएँ रोड पर पड़ रहती है, कोई ट्रैक्टर में जो भी साधन हो में लेके हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, तो मैंने विधायक कोष से 13 से 14 लाख रुपए की बताई हो। मैंने 14 लाख रुपए की घोषणा की कि पूरे ज़िले में कहीं भी गौशाला, गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता तो उस वाहन से उसको हॉस्पिटलों में या गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए मैंने घोषणा की। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से पायलट साहब को, पूरे क्षेत्र के लोगों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।